मैं इस हफ्ते के मुतालिक पुरजोश हूँ। इस हफ्ते अपनी दुआया वक्त के दौरान हम बात करेंगे कि कामयाबी कैसे हासिल हो सकती है, क्योंकि हम मसीही जिंदगी के जरिए कदम ब कदम बढ़ेंगे और ये कि आप कैसे फतह हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप फतह के साथ जदोजहद में हैं, आप जानते हैं कि वो कौन है जो फतह के लिए जदोजहद कर रहे हैं। ये हफ्ता आपका मददगार होगा और आज हम सुपुर्दगी की जिंदगी के मुतालिक बात करते हुए आगाज करेंगे। लिहाजा आइए आज की इबादत के वक्त की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन मैं रोमानिया से एक दोस्त के साथ बात कर रहा था तो उसने मुझसे कहा, मगरब में आप लोग साबित कदमी के मुतालिक बहुत बात करते हैं, लेकिन रोमानिया में हम सुपुर्दगी के मुतालिक बात करते हैं। अब ये इश्तराकियत के दिनों के दौरान था जहां मसीहों को शदीद इज़ा रसानी दी गई, और उसने कहा, हम साबित कदमी के मुतालिक बात नहीं करते, हम सुपुर्दगी के मुतालिक बात करते हैं, और इन दोनों के माबैन एक बड़ा फ़र्क है। और जो उसने कहा, मैंने उस पर सोचा और मैंने महसूस किया कि उनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क था। आप देखते हैं, साबित कदमी जो हम करते हैं उसके मुतालिक बात कर, दूसरे अल्फाज में मैं खुदा के लिए ये करूँगा, मैं उसके साथ पाबंद हूँगा। लेकिन सुपुर्दगी बयान करती है, मेरे पास देने को कुछ नहीं, मैं खुद को आपके हवाले करता हूँ, ये मेरी मर्जी नहीं बल्कि ये आपकी मर्जी है। यही तो यसू ने बाग में दुआ की थी, वो खुदा की मर्जी के ताबे हुआ। आप रोमियो की किताब में देखते हैं, बाइबल कहती है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा पाक खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। जिस तरह आपको खुदा की इबादत करनी है वो सुपुर्दगी के जरिए है, जहाँ आप कहते हैं, ऐ खुदावंद, ना कि मेरी मर्जी बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मैं अपना आप आपको सौंपता हूँ, आपने मुझे खरीद लिया है, और अगर आप फतहमंद जिंदगी चाहते हैं तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि आप न सिर्फ यीशु के साथ पुरअज़्म हों कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि अपने आप को हवाले करें और कहें कि मैं नहीं, लेकिन खुदावंद सिर्फ आप ही हैं, मैं आपकी मर्जी चाहता हूँ।